नमस्कार साथियों। इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जन्म, जीवन और मृत्यु, वो किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि एक शाश्वत नियम के अनुसार चल रहा है। हिंदू दर्शन इस नियम को एक गहरा आध्यात्मिक रूप में समझते हैं। यहाँ 3 देवताओं का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन ये 3 अलग अलग शक्तियाँ नहीं हैं, ये एक ही परम चेतना के 3 प्रभाव हैं। जब निर्गुण और निराकार सत्ता अपने अस्तित्व को व्यक्त करती है, तब सृष्टि का आरंभ होता है। इस आरंभ को ब्रह्मा तत्व कहा गया है। ब्रह्मा का अर्थ सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि हर नई शुरुआत को संपन्न करना है। जब भी कोई विचार जन्म लेता है, जब भी कोई रूप प्रकट होता है, जब भी शून्य से कुछ निकलता है, वह ब्रह्मा का तत्व करार किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मा जन्म का प्रतीक है, प्रकट होने की प्रक्रिया का प्रतीक है। लेकिन जो जन्म लेता है उससे 3 का भी नहीं होता, सिर्फ रचना ही काफ़ी है। उसका पालन और संतुलन भी अव्यक्त होता है। यह विष्णु तत्व सक्रिय होता है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो सब में व्याप्त होता है। विष्णु सृष्टि को चलाते हैं, धर्म को स्थिर रखते हैं और जीवन को संतुलन देते हैं। जब मानव अपने मोल से दूर हो जाता है, तब विष्णु तत्व उसे फिर से मध्यम मार्ग पर लाता है। आध्यात्मिक रूप से विष्णु विवेक, मर्यादा और स्थिरता का प्रतीक है। जो जीवन को संभालता है, जो बीच का संतुलन बनाए रखता है, वही विष्णु है। परातन जो प्रकट हुआ है और जो स्थिर है, वह एक दिन समाप्त भी होगा। यह नियम है। इसी नियम का नाम महेश या शिव का तत्व कहता है। शिव का अर्थ विनाश नहीं बल्कि लाया है, पुराना रूप का विलय है। जब एक रूप अपने कार्य पूरा कर लेता है, तब उसे छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग होता है। शिव अहंकार को नहीं तोड़ता, असत्य को समाप्त करता है और जीव को शून्य की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक रूप से शिव विरंगना, त्याग है और अंतिम शांति है। ये तीनों क्रियाकरण अलग अलग है। सृष्टि, स्थिति और लाया एक नया ही चक्र के 3 चरण हैं। जैसे सांस लेना, रोकना और छोड़ना। प्राण एक ही है, क्रिया 3 होती है। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही परम तत्व है। परम तत्व के 3 प्रभाव है। इनमें बड़ा या छोटा का प्रश्न नहीं उठता है। उपनिषद की दृष्टि से देखना कि इन तीनों का मोल क्या है। अजन्म सत्या को समय से परे पर ब्रह्म में न रचना है, न पालन करना है, न प्रलय है। लेकिन जब वही सत्ता माया के महत्व को त्रिमूर्ति का रूप देती है, इसलिए कहा गया है कि त्रिमूर्ति अलग अलग सत्ता नहीं बल्कि परब्रह्म की एक लीला है। आध्यात्मिक सत्य यह है कि तीनों देवता बाहर के ब्रह्मांड में नहीं, मानव के अंदर भी विद्यमान है। जब हम किसी नई दिशा में बदलते हैं, तब ब्रह्मा जागृत होता है। जब हम अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, तब विष्णु सक्रिय होता है। और जब हम अपने अहंकार, अपने पुराने रूप को छोड़ देते हैं, तब शिव प्रकट होता है। जो व्यक्ति इन तीनों प्रभावों को अपने अंदर पहचान लेता है, वह धीरे धीरे उनके नियम पर चल जाता है। और अंत में यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवताओं का वर्णन नहीं बल्कि एक ही चेतना के 3 आयाम है। जन्म, जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा है, एक ही पड़ाव है। और जब मानव इन तीनों को एक ही मोल में विलीन कर लेता है, तब उसकी दृष्टि अद्वितीय हो जाती है। वह भीड़ समाप्त हो जाती है और केवल एक ही सत्य बचता है, शाश्वत, अखंड और अनंत चेतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो आपको देखना हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। नमस्कार।